नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, मैं कमांडर सुधीर फिर आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। पहले मैं आपको अवगत कराऊंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक चाणक्य के मुकाबले के कूटनीतिज्ञ हैं, जियो पॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा समझ रखने वाले हैं, इकोनॉमी में उनकी पूरी रुचि और उनके साथ में ऐसे सलाहकार मौजूद हैं कि देश की कूटनीति, जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी और किस तरीके से भारत को आगे अग्रसर करना है वो उन्होंने इस 6 सालों में प्रदर्शित कर दिया है। जिस तरह से उनकी कूटनीति एंड जियो पॉलिटिक्स पूरे विश्व में आज जिस तरह से उनकी प्रशंसा हो रही है और जिस तरीके से सारे देश एक साथ खड़े हुए और जो सपोर्ट मिला और जिस तरह का उन्होंने अपना एक विजन दिया है, उसमें चाइना को फिर मजबूर होना पड़ा कि वो हमारी बॉर्डर से पीछे हटे। जो LAC की डिमार्केशन थी, जो बीच में एक ऐसी जगह पड़ी हुई है जो दोनों देशों के बीच में कॉमन है, उससे पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज मेरा जो मुद्दा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जहाँ पे हमें सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या देश के साथ में खड़ा होना है और भविष्य के लिए हमें निर्धारित करना है कि किस तरीके से हम चाइना को कंटेन रखेंगे, किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और उसके लिए सबसे पहला कदम तो एक पीछे हटने का, उसके साथ साथ जो भारत में दिखाया है कि 59 चाइनीज ऐप को बैन करके जो दिखाया है, ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान चाइना का इससे होगा और भारतीय कंपनीज का इससे फायदा होगा। भारतीय कंपनीज, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट और जो उद्योग है या MSME सेक्टर है, इन सबको अब आगे आना है। और जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं, IT टेक्नोलॉजी ICT से जो हमारे इंजीनियर हैं, उनको अब नई नई एप्लीकेशंस और ये ऐप जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब के काउंटर पार्ट का जो है ना हमें ढूंढना है। जूम के इक्विवेलेंट हमें एप्लीकेशन लानी है। अभी मैं सुनने में आ रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसी को दिया, एक एप्लीकेशन आई है जो जूम के इक्विवेलेंट है। जियो भी एक लेकर आए हैं जो जूम के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये एफर्ट काफ़ी नहीं है। हमें इससे आगे जाना है और हमें दिखाना है कि किस तरीके से बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन जो इन सब को रिप्लेस कर सकती है वो जल्दी से आ जाए। लेकिन अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी के तहत कहता हूं कि हमें कहां पे जाना है और वहां पे मैं आह्वान करूंगा अपने सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने सभी वेल्थ क्रिएटर्स को, जो इंडिया के बड़े या MSC सेक्टर को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें क्या करना है। यदि मैं आपको गिनवाऊं, मॉर्निंग में जब मैं ब्रेकफास्ट शुरू करता हूं तो बिग बास्केट से मेरा आता है सामान, उसमें किसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है? चाइना का 40%। ओला कैब, यदि मैं कैब कोई भी टैक्सी एग्रीगेटर, उसमें ओला में चाइनीज कंपनी का। अब मैं आता हूं हमारे स्मार्ट मोबाइल फोन के लिए चाइना के वीवो हो या ओप्पो हो या वन प्लस हो या जियोमी, इनका 70% कब्जा है। इतने हम आज हमारे पास में 226 या 224 कंपनी है, लेकिन वो असेंबल्ड मोबाइल को बना रही है, वो असेंबल कर रही है। लेकिन जब हमें यदि चाइना को टक्कर देनी है तो मैं आह्वान करूंगा इंडस्ट्रियलिस्ट का और जितने भी हैं, या कि हम सारे पार्ट डिजाइन से लेकर चिप्स डिजाइन से लेकर जब पूरी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की इंडिया में करेंगे और ये जो 70% मार्केट हमारा स्मार्ट मोबाइल फोन का जो मार्केट है, जब हम चाइना से छीन लेंगे तब हम उसमें सक्षम होंगे।
70% मार्केट कितना बड़ा होता है। हमारे कम से कम जो है वो 75 से 85 मिलियन लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा। फिर अब मैं उसके बाद आता हूं, यदि हमें कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है खाने के लिए, वो है जोमेटो और स्विगी, जिनका 90% कंट्रोल है, वो किसके, उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाइना का है। उसके बाद में यदि आपको पेमेंट करना है, पेटीएम में फिर ये इंडियन कंपनी है लेकिन उसमें चाइना का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद में यदि मैं ऑनलाइन पोर्टल और रिटेल की बात करता हूं, फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो या मेक माई ट्रिप, यदि मैं कहीं पे जाने की बात करता हूं, या मैं कोई एक चीप होटल की ढूंढने की, ओयो, या फिर मैं एजुकेशन में पढ़ाने की बात करता हूं ऑनलाइन, बायजूस, या फिर कोई ऑनलाइन गेम, टिकटॉक तो खैर हमने इसमें 59 जो हमने चाइना की ऐप बैन करी है उसमें टिकटॉक है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का ऑनलाइन गेम है वो है ड्रीम 11। ड्रीम 11 को कौन ब्रांड एम्बेसडर है? हमारे धोनी जी। और ये ऊपर जितने भी हमारे मैंने नाम लिए हैं जो इंडिया के स्टार्टअप हैं, 30 में से 18 स्टार्टअप में चाइना का पैसा लगा हुआ है। और इन सबको कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? सारे इंडिया के फेमस, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे रणबीर सिंह हो, चाहे आमिर खान हो या धोनी हो, ये सभी। अब यदि मैं ऑनलाइन गेम की बात करता हूं, पबजी, और जो इन व्हाट्सएप का काउंटर पार्ट इंडिया ने बनाया है वो है हाइक मैसेंजर। हाइक मैसेंजर एक इंडियन कंपनी है लेकिन पैसा चाइना का लगा हुआ है। अब उसके बाद यदि आपको ऑनलाइन पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी खरीदनी है, पॉलिसी बाजार में किसका पैसा है? चाइनीज कंपनी का। क्विकर, यदि आपको कोई भी रीसेल चीज करनी है, क्विकर में भी चाइना का। तो मेरे दोस्तों में ये कहना चाह रहा हूं और आज आह्वान कर रहा हूं कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में, हमारे एमएसएमई सेक्टर में, हमारे एंटरप्रेन्योर्स में, हमारे यूथ में वो काबिलियत है कि हम इन सब 18 में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कम करें, उनके शेयर को खरीदें और ये सारी प्रोडक्ट जितनी भी हैं वो उनको हम इंडिया में ही बनाएं, भारत में, और वो चाइना से अच्छी बनाएं, तभी हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं। और जो आज हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में करीब 50 बिलियन, 47 to 50 बिलियन डॉलर है, वो पता कितना बैठता है? 4 से 4.5 लाख करोड़ का। यदि हम उसे कम करना चाहते हैं, हम तभी चाइना को टक्कर दे सकते हैं जब हम इन चीजों के मुकाबले के, बल्कि उनसे अच्छी चीजें जो है ना वो ग्लोबल मार्केट में उतार दे, तभी भारत जो है ना वो आत्मनिर्भर बन सकता है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा और अलग ले जाना चाहता हूं। हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो एपीआई फार्मा सेक्टर यूज करता है, उसमें 80% शेयर रॉ मटेरियल में चाइना का है, 60% मेडिकल डिवाइसेस चाइना से आ रहे हैं, 80% सोलार इक्विपमेंट। मैंने 4-5 साल से मैं कह रहा हूं कि चाइना का कोई भी इक्विपमेंट, डिवाइसेस सोलार प्लांट में मत यूज करिए, उनका मेंटेनेंस साइकिल बहुत छोटा है और 3-4 साल के बाद ही वो डिफेक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। और जो सोलार पावर आज हमें कम पैसे में मिलेगी वो फिर ज्यादा में मिलनी शुरू होगी, तो हमें वो करना है। और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे बच्चे आज 85% टॉयज जो है ना, हमारे जो खिलौने हैं, हमारी जो मूर्ति हैं, वो चाइना से आ रही हैं। क्या हम यहाँ पर नहीं बना सकते? इस दिवाली में हमें संकल्प लेना है कि एक भी चीज चाइना मेड नहीं होगी हमारे घर के अंदर। हम नहीं खरीदेंगे कोई भी लाइट हो या मूर्ति हो या कैंडल हो या दिए। हमने अपने दिए को भूल गए हैं, अपने देसी तेल को भूल गए हैं कि किस तरीके से हम दिए जलाते थे, और 85% टॉयज अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि हम सभी भारतीय, चाहे वो यूथ हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, और सभी इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ होकर यदि हम उठे और एक साथ हम एकत्रित होकर वो ही शक्ति दिखाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है कि चाइना को पीछे हटना पड़ा। अब हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना को पीछे धकेलना है, उससे अच्छी प्रोडक्ट हमें बनानी है, हमें जूम का और सारे स्मार्ट मोबाइल फोन का एक विकल्प देना है जल्दी से जल्दी। और ये मैं आह्वान उन सभी का कर रहा हूं जिनको मैंने अपने इस वक्तव्य में मेंशन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस कसौटी पर खरे उतरेंगे और भारत को आगे ले जाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जय हिंद।